ब्लड एक प्रकार का ये नेचुरल कोलाइड है। क्या है? नेचुरल कोलाइड, कोलाइड है, नेचुरल कोलाइड है। और ये क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू है। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है, इसकी जो पीएच वैल्यू जो होती है 7.4 होती है। अर्थात अगर हम एक ऑन द अदर बेसिस बोले तो दीज आर द बेस। ये क्या है? और सिंगुलर टाइप्स ऑफ बेस, ये क्या है? बेस है। ठीक है। अगर इन अ ह्यूमन बॉडी, इन अ ह्यूमन बॉडी मिनिमम, किसी भी ह्यूमन, कोई हेल्दी ह्यूमन है उसके अंदर अधिकतम, ज़्यादातर मैक्सिमम मात्रा में अगर बोले तो 5.5 लीटर उसके अंदर क्या पाया जाएगा? ब्लड पाया जाएगा। अगर अप्रॉक्स इसका वेट देखें तो ये पूरे बॉडी का क्या है? पूरे बॉडी का 7% है। पूरे बॉडी का 7% वेट किसका होता है? केवल केवल ब्लड का होता है। जो फीमेल होती हैं उनमें जो फीमेल के अंदर जो ब्लड पाया जाता है, फीमेल के अंदर जो ब्लड पाया जाता है वो लेस देन होता है किससे? ह्यूमन से, मतलब मेल से क्या होता है? लेस देन होता है। मेल से लेस देन होता है फीमेल में कम होता है। फीमेल में ब्लड क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। और मेल में क्या होता है? लगभग जो है ब्लड ज़्यादा पाया जाता है। लगभग ये जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कहाँ तक का होता है? 0.5 लीटर का होता है। लगभग आधे लीटर का डिफरेंसेस होता है। ठीक है। जो ब्लड ब्लड जो करता है, वो ब्लड क्या करता है? जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसको जो है वो क्या करता है? न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। पूरे बॉडी सेल्स को ब्लड जो है एक जगह से न्यूट्रिशन को लेकर और पूरे बॉडी सेल्स को पहुंचाने का काम करता है। ब्लड का जो है ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? अगर हम बोले ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है, अगर बेबी में देखा जाए, बेबी में ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे जाइगोट फॉर्म में रहे या फिर बच्चा पेट में चाहे वो उस जगह पे छोटा रहे तो उनका ब्लड फॉर्मेशन होता है मेसोडर्म में। किसमें होता है? मेसोडर्म में। और जब क्या होता है? जब जो एक क्या वो यंग यंग ह्यूमन में या फिर डेवलप ह्यूमन में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में बोन मैरो में बोन मैरो में बोन मैरो में ब्लड का जो कलेक्शन होता है, ब्लड जो जमा होता है वो कहाँ पर जमा होता है? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को जो है हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। या फिर हम एक बात और बोल सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्लड बैंक। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। क्योंकि क्या होता है? सारा जो ब्लड होता है वो स्प्लीन में आकर के इकट्ठा होता है। इसको अगर हिंदी में बात बोले तो इसको पीलिया या तिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसको खोजने वाले जो थे विलियम हार्वे थे। किसने खोजा था? विलियम हार्वे ने इसके बारे में खोजा था और इसके बारे में बताया था। रक्त जो भी ब्लड होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लगभग कितना होता है? 180 से 200 ग्राम तक होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है? 180 से 200 ग्राम तक होता है। अब जो ब्लड होता है, ब्लड के मेन दो पार्ट होते हैं। ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड एक लिक्विड वाला पार्ट। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। क्या होते हैं ये? ब्लड सेल्स। मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। इसको हम बोलते हैं आरबीसी का ही एक और दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का जो पुराना नाम है ल्यूकोसाइट एंड इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका नाम है डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। 5 इसमें क्या होता है? इसमें जो है लगभग 50 से ये जो है ये पूरे ब्लड का जो है 50 से 60 पार्ट होता है, 50 से 60% तक होता है। जबकि जो है ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 40 टू 45% होते हैं। कितना होते हैं? 40 टू 45%। प्लाज्मा जो होता है 55 से 60% तक होता है और बीसी जो होते हैं वो जनरली 40 से
45% तक होते हैं। अब बात करते हैं इसमें किसकी, इसमें हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है क्या, सबसे पहला आता है प्लाज्मा। क्या आता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा की बात किया जाए तो ये जो होता है ये ब्लड का जो मेन पार्ट होता है। द मेन पार्ट ब्लड का क्या है, मेन पार्ट, ब्लड का मेन पार्ट होता है। और इसमें जो 90% क्या होता है, वाटर। किसका वाटर, नॉट पूरे ब्लड का 90% नहीं, इस प्लाज्मा ब्लड के अंदर जो है 55 से 60% तक क्या पाया जाए, प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में 90% क्या होते हैं, वाटर होते हैं। बाकी के 10%, बाकी के 10% पे प्रोटीन और प्रोटीन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं प्लाज्मा में। इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनका नाम है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं उन दोनों प्रोटीन्स के नाम है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जब कभी हम क्या करते हैं, ब्लड में हमने बताया, अभी क्या बताया, ब्लड में जो है 90% वाटर होता है, 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो प्रोटीन उसमें पाया जाता है उसमें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। अब आता है इसमें एक आता है सीरम। सीरम क्या होता है, जब कभी हम प्लाज्मा में से हम क्या करते हैं, फाइब्रिनोजेन को हम माइनस कर देते हैं। इसमें से हम क्या निकालते हैं, फाइब्रिनोजेन को बाहर निकाल देते हैं। बाकी का जो होता है, जो बच जाता है, जो लिक्विड बच जाता है उसको हम बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। जनरली ये क्या होता है, ये येलो कलर का होता है। येलो क्या होता है, लाइट येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, लाइट येलो कलर का होता है। जब कभी कोई क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ता है, तो जब उसकी क्या की जाती है, जांच की जाती है, तो किस चीज़ की जांच, सीरम से की जाती है। उसकी जांच जो की जाती है वो सीरम से की जाती है। बीमारियों में जो है जांच अगर किसी को करना होता है तो उसको सीरम पकड़ के जांच किया जाता है। अब आता है, जैसे प्लाज्मा की बात अब कर ली, तो दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरे वाले को हमने बोला था, क्या बोला था, ब्लड सेल्स। क्या थे हमारे पास, ब्लड सेल्स। अगर हम इनको कहना है तो हम कार्पल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कार्पल्स। जनरली ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला होता है आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स। क्या नाम है, रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक। अब इसी में होता है डब्ल्यूबीसी बस वही है, क्या, वाइट ब्लड कार्पल्स। तीसरा क्या था, तीसरा था प्लेटलेट्स। क्या था, प्लेटलेट्स। आरबीसी, इसमें 99% ये क्या होता है, 99% भाग जो है ब्लड सेल्स के 99% भाग पर किसका अधिकार होता है, प्लसोकुलित आरबीसी। 99% क्या होता है इसमें, आरबीसी होता है। आरबीसी में जो टोटल नंबर्स, आरबीसी के कार्पल्स जो हैं वो लगभग कितने हैं, 50 lakhs 50 lakhs बोले, या फिर हम बोल सकते हैं 5 मिलियन। कितने हैं, 5 मिलियन क्या है, इसके आरबीसी के छोटे छोटे वो होते हैं। आरबीसी क्या है, कार्पल्स है, यानी एक सेल है। इस सेल के अंदर भी बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, सेल ऑर्गन्स पाए जाएंगे। उन सेल ऑर्गन्स में जो क्या रहता है, ऑप्शंस रहता है। वो ऑप्शंस रहता है क्या, इसके अंदर क्या नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस क्या रहता है, ऑप्शंस रहता है, न्यूक्लियस और लाइजोसोम्स न्यूक्लियस और लाइजोसोम्स क्या रहते हैं, इसमें ऑप्शंस रहते हैं। इसे आरबीसी को जो है एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं इसे, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका जो लाइफ लाइन होता है, लाइफ लाइन 120 डेज का होता है। इसकी लाइफ लाइन कितने डेज की होती है, 120 डेज की होती है, 120 डेज की होती है। इसका भी फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। अगर छोटा बच्चा है तो उसके जो फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, लीवर में। अगर बच्चा है तो, अगर उसमें है तो बोन मैरो में, किसमें, बड़ा है तो बोन मैरो में, बच्चा है तो लीवर में। मतलब बच्चा मतलब जाइगोट फॉर्म में है तो, किस फॉर्म में है, जाइगोट फॉर्म में है तो, जाइगोट फॉर्म में रहेगा तो लीवर में, और किसमें, बोन मैरो में। बाकी खराब, जब ब्लड क्या हो जाती है, जब ब्लड जो खराब हो जाती है तो जाकर के कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, स्प्लीन में। किसमें, स्प्लीन में जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं। और लीवर में जाकर के क्या हो जाएंगी,
नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का उसका क्या बोलते हैं? उसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। जो इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? शेप जो होता है इसका स्फेयर टाइप में होता है। इसका शेप कैसा होता है? स्फेयर टाइप में होता है। और इसका जो मेन वर्किंग होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ले जाना। यानी हम बोल सकते हैं आरबीसी का मेन काम क्या है? किस काम में आता है? ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन के काम में आता है। ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, उधर से इधर। आरबीसी में जो है, इसके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो क्या करता है? हीमोग्लोबिन पहचानने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का जो कलर होता है, हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। हमारा ब्लड रेड कलर में है, रेड कलर का है, तो उसका एक रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जनरली वो क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन या फिर पहचानने का काम करता है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन। अगर मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन दोनों में पाया जाता है। लेकिन जो मेल में पाया जाता है वो मेल में 149 मीटर 149 एम पर 100 ml पर 100 ml पर 149 मीटर पाया जाता है। फीमेल पे जो होता है 139 मीटर इन 100 ml पर, यानी 10 मीटर का क्या है? डिफरेंसेस पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से, अगर हम बोले हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नमक हमें क्या हो जाता है? रोग पकड़ लेता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नमक रोग हो जाता है। अगर हिंदी में बोले, अल्पता।